आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। भारत का मुसलमान पत्थरबाजी नहीं करता। सीमा को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। पढ़ा लिखा मुसलमान है, जागरूकता है, वो क्राइम हिंसा से बड़ा दूर रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए सीमा हैदर, जी वही सीमा हैदर है जो पाकिस्तान से सचिन के प्यार में भारत आई थी। भारत आने के बाद किसी से पूछा गया सचिन और सीमा की जोड़ी के बारे में, तो एक यूट्यूबर ब्लॉगर हैं जिन्होंने कहा वही लप्पू झन्ना और वही झिंगुर जैसी शक्ल वाला, ऐसा क्या है उसकी शक्ल में जो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई। वही मुद्दा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि अब सीमा हैदर कहती हैं कि अब वो उन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि कानूनी कार्रवाई करना उचित है। जी क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। उस पर तो पूर्ण रूप से सीमा पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो पाकिस्तान से आगे मेरे तो अब भी कहीं डाउट लगता है, मुझे दाल में काला लगता है। उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी है। जांच होने के बाद तो तत्काल से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्योंकि भारत का जो मुसलमान है उसकी सोच में और पाकिस्तान की सोच में एक धरती आसमान का फर्क है। भारत का मुसलमान पत्थरबाज नहीं है। भारत का मुसलमान शिक्षित मुसलमान है, उसके पास शिक्षा है, जागरूकता है। वो पाकिस्तान की तरह पत्थरबाजी नहीं करता, पाकिस्तान की तरह बमबाजी नहीं करता। भारत का मुसलमान एक बड़ा शिक्षित मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान है, जागरूकता है, वो क्राइम हिंसा से बड़ा दूर रहता है। वो पाकिस्तान जैसी सोच नहीं रखता। और पत्थरबाजी करना, तो मैं तो पूर्ण रूप से सरकार से यही कहूँगा, इसकी तत्काल में जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद तत्काल से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। देश तो उसको सीमा भाभी के नाम से बात करता, पुकारता। नहीं, वो खैर वो बात सही है, लेकिन मैं तो पूर्ण रूप से, मेरा तो यही कहना है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए और उसके पूर्ण रूप से उस पर जांच होनी चाहिए। भाई ने जो कहा इस पर केस होना चाहिए, वास्तव में केस करना चाहिए, उसे उस पर केस होना चाहिए। मैं तो उसके समर्थ में नहीं हूँ सीमा के, क्योंकि पाकिस्तान की मानसिकता मैं जानता हूँ कैसी है, वहाँ के लोगों की सोच और वहाँ की कितनी घटिया सोच है उन लोगों के। क्योंकि उन लोगों में लोग शिक्षा से दूर है, उनके पास जागरूकता नहीं है। अगर जागरूकता है तो भारत के मुसलमान के पास है, शिक्षा है तो भारत के मुसलमान के पास है। भारत का मुसलमान पत्थरबाजी नहीं करता, भारत का मुसलमान बमबाजी नहीं तो करता। ये जो नूम है वो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा भारत के अंदर 40 करोड़ मुसलमान हैं। उस 40 करोड़ में 35 करोड़ मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वो जो 5% मुसलमान पत्थरबाजी कर रहा है, जैसे नूह के अंदर जो दंगे की और हिंसा की नफरत की बात कर रहा है, 2024 में हमारी सरकार आएगी, 400 को पार करेगी। इन 5% मुसलमान को हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। वो जैसे उवैसी साहब है, आजम खान है, इमरान मसूद साहब है, जो कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे और इधर से कहते हैं 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। ये 5% मुसलमान देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात कर रहे हैं। 2024 में जैसे हमारी सरकार आती है, इन 5% मुसलमान को हम पाकिस्तान भेज देंगे। सीमा की नागरिकता की बात चल रही है कि उसको नागरिकता मिलनी चाहिए बिल्कुल ना मिलनी और चाहिए। वो उसके प्यार में आई है और हिम्मत है उसकी, तो वही हमारी अंजू भी पाकिस्तान गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सीमा को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उसको पूर्ण रूप से तत्काल में पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं विपक्ष का टारगेट है। विपक्ष कहीं ना कहीं हमें इससे नुकसान पहुंचाएगा। 2024 का चुनाव नजदीक है। विपक्ष अपने सारे हथकंडे आजमाएगा, सारी चाल चलेगा। मेरे को कहीं ना कहीं खतरा है, ये क्या पता क्या चाल चल बैठे। 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भी सीमा को सामने से ऑफर आया है चुनाव लड़ने के लिए। बिल्कुल, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ पत्रकार साहब महोदय आपको, हमें 2024 में ये जो हाड़ हमने गले में डाल लिया, इसका हमें बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा। मैं अब भी कहता हूँ सरकार से, इसे पूर्ण रूप से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। 2024 का चुनाव बहुत करीब है और विपक्ष अपनी सारी चाल चल रहा है, अपने हर हथकंडे आजमा रहा है। क्योंकि विपक्ष डिप्रेशन में है, बौखलाया हुआ है, उसे चिंता सता रही है, बाबा जी का बुलडोजर आने वाला है, पूरे देश में आएगा, तहस महस मिटा देगा। जितने माफियाओं ने पनाह ले रखी है, वो दिल्ली के अंदर हो, वो पंजाब के अंदर हो, वो क्या नाम बिहार के अंदर हो, वो बंगाल के अंदर हो, सारे दहशत में बाबा जी का बुलडोजर आ रहा है। सारे सोना छोड़ दिया, खाना पीना नहाना धोना छोड़ दिया। विपक्ष चिंता में है, बाबा जी का बुलडोजर आएगा, कहीं मिट्टी में ना मिला दे। केजरीवाल जी भी घबरा रहे हैं,
राहुल ये लालू प्रसाद यादव भी घबरा रहे हैं, बंगाल से ममता बनर्जी भी घबरा रही है। अरे योगी जी आ रहे, बाबा जी का बुलडोजर आ रहा है। दहशत इतनी बुरी है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जितने माफिया थे मिट्टी में मिलाने का काम किया है, जितने गुंडे थे जेल में डालने का काम किया है, तो आज पूरे देश में वही हलचल मची हुई है, वही घबराहट मची हुई है। कहीं बाबा जी का बुलडोजर आएगा, कहीं हमें मिट्टी में ना मिलना पड़ जाए। कैसे कह सकते हैं कि बाबा जी का बुलडोजर ही आएगा और मोदी ही आएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को हम राष्ट्रपति बनाएंगे और बाबा जी को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। इस उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी बाबा जी के साथ है, बाबा जी के बुलडोजर के साथ है। बाबा जी का पूरा सपोर्ट है, तन मन धन से हम बाबा जी के साथ है, क्योंकि जो आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया है, आज पूरे स्टेट डिमांड है, हर स्टेट की डिमांड है। अगर मुख्यमंत्री हो तो योगी आदित्यनाथ जैसा हो, मुख्य प्रधानमंत्री हो तो बाबा जी का बुलडोजर जैसा हो। आज जो पूरे उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल के रख दिया, दिन दहाड़े वहाँ फिरौती मांगी जाती थी, गोली मार दी जाती थी, बढ़िया पंजाबी परेशान था, उससे फिरौती मांगी जाती थी। लेकिन जब बाबा जी की सरकार आती है, बाबा जी कुर्सी पे बैठते हैं, तो सबसे पहले बाबा जी का बुलडोजर निकल के आता है, उन माफियाओं को छिकलने का काम करता अगर है। बात की जाए सीमा हैदर की, हो सकता है वो वाकई में प्यार में ही आई हो, जरूरी थोड़ी ना विपक्षी लेकर आया हो। तो पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। उसकी जांच होने के बाद क्या चुनाव के टाइम सीमा हैदर को आना जरूरी था? ये सब इनकी चाल है, ये सब मिल के चल रहे हैं अंदर से, और पाकिस्तान से सीमा को बुलाना और हमें इन्हें हिंदुओं को तोड़ना और मुस्लिम को जोड़ना। ये हिंदू मुस्लिम की बात जो करते हैं विपक्ष के लोग, और हमें लड़ाने का काम करते और हिंसा की नफरत की बात करते, ये नफरत तो बाबा जी खत्म कर देंगे जब बाबा जी का बुलडोजर पूरे देश में चलेगा। क्योंकि मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है। आज तक 75 साल से मुसलमान को सोया कांग्रेस ने, जगाया नहीं। अगर जगाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो बाबा जी ने किया है, जो शिक्षा दे के इन्हें जगाने का काम किया है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे तो मुस्लिम समाज को कलम दी है, कलम उसके पास पहले क्या पढ़ते नहीं थे मुस्लिम? पहले पास शिक्षा नहीं थी, कांग्रेस ने शिक्षा से दूर रखा। पहला मुसलमान डॉक्टर नहीं था, इंजीनियर नहीं था, जज नहीं था, वकील नहीं था, आईएएस पीसीएस कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी जी के आने से आज सब पद पे मुस्लिम समाज है, आज संसद तक आवाज उठाने का काम किया है। हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्दुल कलाम, पीजे अब्दुल कलाम, मैं उनके सलाम करता तो हूँ। वो भी तो मुसलमान थे, वो भी तो पढ़े लिखे थे, कैसे कह सकते हैं पढ़ाई? मैं उनकी सोच को सलाम करता हूँ। अगर उन्हें क्या नाम नरेंद्र मोदी जैसे इंसान का समर्थन ना मिलता, इनकी जैसी सोच के लोग थे, तो शायद मैं मानता हूँ पीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति ना बनता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे सोच के लोग अभी बहुत है, बाबा जी जैसे सोच के लोग बहुत थे, तो पीजे अब्दुल कलाम को उन जैसे लोगों का मेजोरिटी मिली है तो राष्ट्रपति बनाया। उसने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, उनके मैं समर्थन में सलूट करता हूँ। मैं पीजे अब्दुल कलाम, मैं चाहता हूँ हर घर में पीजे अब्दुल कलाम जैसा बच्चा पैदा हो, तो इस देश के अंदर से हिंसा नफरत खत्म हो जाएगी। इस देश से हिंसा नफरत खत्म हो जाएगी। बात की जाए सीमा हैदर की, तो सबको इसको पक्ष और विपक्ष से जोड़ के ही देखता है। कोई भी मुद्दा लो, सारे मुद्दे जाके पक्ष विपक्ष 2024 में क्या होने वाला है, बस इस पे अटक के रह जाते हैं। देखा जाए तो जनता की सुई कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पे ही अटकी हुई है। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।